नमस्कार साथियों, आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। यदि आपने क्या पार्ट फर्स्ट और सेकंड यदि नहीं देखा हो तो सबसे पहले उन्हें देखिए और उसके बाद ही पार्ट 3 को देखिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। आज का हमारा क्या पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, प्रश्न है हमारा संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार डॉट डॉट 98, 99, 100 का यदि परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को यदि गुणा करते हैं तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हमको पता करना है। इसको यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट तो ये है कि जो भी यहाँ पर लास्ट नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर लास्ट नंबर यानी 100 दिया है तो 100 लिख लूँ और इसमें यहाँ पर 5 का भाग दें। ठीक है, तो 100 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 20 आएंगे। फिर यहाँ पर प्लस लगाएं। ठीक है, प्लस फिर 20 में फिर दोबारा यहाँ पर क्या 5 का भागना, जो भी आए उसमें दोबारा 5 का भागना, तो 5 एकम 5 और 5 4 20, 4 8। ठीक है, अब यहाँ पर 4 आए तो इसमें यहाँ पर 4 आए। ठीक है, सॉरी, ठीक है 4 आए। अब 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा तो इनको ही प्लस कर दो, मतलब 20 और 4 24, यानी इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक तरीका तो दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, यहाँ पर 24, यहाँ 24 बनेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसका तरीका क्या होता है, जब भी यहाँ पर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो लास्ट में शून्य कब बनती है, जब एक सम संख्या, ठीक है, जब सम संख्या और उसके इंटू में 5 हो। ठीक है, तब जाकर क्या बनती है, यहाँ पर एक शून्य बनती है। ठीक है, सम संख्या और 5 के जितने जोड़े बनते हैं उतनी जीरो बन जाती हैं। ठीक है, अब देखो जब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितनी शून्य बनेंगी, तो इसके लिए देखो पहले यहाँ पर 1 से लेकर हम क्या 10 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 शून्य बनेंगी। 1 शून्य 10 की और एक इसके बीच में 5 आएगा 5 की, तो 2 शून्य यहाँ पर बन जाएंगी। इसी प्रकार जब हम क्या 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे, 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 शून्य बनेंगी, एक 20 की और एक 15 की। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो अंत में शून्यों की जो संख्या होगी वो 3 शून्य यहाँ पर बनेंगी। 3 शून्य कौन सी बनेगी, तो एक तो यहाँ पर 30 की बनेगी और 2 यहाँ पर 25 के बनेंगे, क्योंकि 25 में यदि हम देखें तो 25 में 5 5 के 2 होती हैं, मतलब 5 गुणा 5 25 होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो 25 हमको 2 5 5 के दे रहा है, मतलब 2 शून्य यहाँ पर क्या 25 देगा और एक शून्य 30 देगा, तो इस प्रकार 3 शून्य यहाँ पर बनेगी। फिर इसी प्रकार हम देखें, फिर क्या है 31 से लेकर 40 तक की संख्याओं का इंटू करेंगे, 31 से 40 तक की संख्याओं का इंटू करेंगे तो फिर 2 शून्य बनेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है 41 से लेकर 41 से लेकर यहाँ पर कहाँ तक 50 तक की संख्याओं का यदि हम इंटू करेंगे तो शून्यों की संख्या 3 बनेगी। इसी प्रकार फिर क्या 50 से 51 से लेकर यहाँ पर क्या 60 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो फिर शून्यों की संख्या 2 बनेगी। फिर यहाँ पर क्या 61 से लेकर कहाँ तक 70 तक, 61 से 70 तक की संख्याओं का इंटू करेंगे तो फिर शून्यों की संख्या यहाँ पर 2 बनेगी। ठीक है, फिर 71 से लेकर कहाँ तक 80 तक, 71 से 80 तक की संख्याओं का इंटू करेंगे तो फिर शून्यों की संख्या 3 बनेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या 75 की 2 बनेगी और 81 की बनेगी यहाँ पर, तो इस प्रकार 3 शून्य बनेगी। ठीक है, और इसी प्रकार फिर क्या है 81 से लेकर 90 तक। ठीक है, 81 से 90 तक की संख्याओं का इंटू करेंगे तो शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। और फिर 91 से लेकर कितना यहाँ पर 100, 91 से 100 तक की संख्याओं का इंटू करेंगे तो शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। इस प्रकार इन सभी को प्लस करेंगे तो 24 हमको मिलेंगे। ठीक है, इन सभी को प्लस करेंगे 2
2 3 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 3 19, 21 और 3 24। तो इस प्रकार टोटल शून्य कितनी बनेगी? 24 बनेगी। ठीक है, तो या तो हम इस तरीके से करें, डायरेक्ट करना है तो इस प्रकार डायरेक्ट क्या है 5 का भाग दे दो सबसे लास्ट नंबर में, और क्या जो भी भागफल है उसको लिखते चले जाओ। ठीक है, और जब तक 5 का भाग दे जब तक भाग देते चले जाएं और उनको प्लस कर दें, तो लास्ट में क्या है हमको पता चल जाएगा उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है, तो मेन चीज हमको क्या ये बेसिक रखना है। बेसिक क्या है, जब यहाँ पर क्या 5 और एक सम संख्या का एक जोड़ा बनता है तो यहाँ पर एक शून्य का निर्माण होता है। ठीक है, 5 और 5 के इंटू में सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, तो शून्य यहाँ पर बनती है। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। देखें यहां पर अब इसमें जैसे पूछा है, क्या पूछा है यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 इस प्रकार 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं का गुणा करें तो अंत में शून्यों की संख्या क्या हुई। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले 1000 दिया तो 1000 लिखो। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो 1000 में 5 का भाग दें कितने बार जाता है, देखें तो क्या कितने बार जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 से देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 0 मतलब 200। फिर 200 में फिर 5 का भाग देंगे मतलब 200 और फिर भागित कितना 5। ठीक है, तो 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5 और 5 4 20 यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा प्लस लगाएंगे और 40 आया तो फिर 40 में दोबारा 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 5 8 40। ठीक है, 8 आ गया, फिर 8 में फिर दोबारा 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो दोबारा 8 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 मतलब कि 1000। इस प्रकार कितने हो जाएंगे टोटल यहाँ पर 249 शून्य इसमें बन जाएंगे, यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का यदि गुणा करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी 249 बनेगी। 249 हमारा आंसर उसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखें तो इसमें क्या दिया है 2 4 6 8 इस प्रकार 98 100 का यदि परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या है। इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर सभी में से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेते हैं और 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4 इस प्रकार डॉट 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 98 की जगह 49 और 50 49 50 ये यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, यानी हमको कुछ नहीं करना है, हमको 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का गुणा करें तो अंत में कितनी शून्य बनेगी, तो लास्ट के 50 को पकड़ लेंगे यहाँ पर, तो 50 लिया। ठीक है, 50 में फिर यहाँ पर 5 का भाग दें, वही तरीका अपनाएंगे, तो 5 एकम 5 5 से दिया कितना 10 आया, फिर 10 में फिर दोबारा भाग देंगे कितने का 5 का, तो 5 का भाग देंगे तो 5 से दूनी 10। ठीक है, 2, तो इस प्रकार 10 और 2 12 यानी अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी 12 बन जाएगी, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखें यहाँ पर जैसे ये दिया है हमको 1 3 5 7 9 गुणा में इस प्रकार डॉट डॉट 101 का गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें कोई शून्य नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इसमें 5 5 के तो हैं लेकिन 5 के साथ कोई सम संख्या नहीं है, तो 5 5 के तो मिल जाएंगे लेकिन 5 के साथ यहाँ पर जोड़ा सम संख्या का नहीं बन पाएगा, और 5 के साथ सम संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर शून्य का निर्माण नहीं होगा, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कोई नहीं होगी। ठीक है, कोई जीरो इसमें नहीं बनेगी यहाँ पर। ठीक है, देखें अगला है फाइंड नंबर ऑफ जीरो, यानी इनके अंत में जीरो कितनी होंगी। ठीक है, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 इस प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर 10 की पावर 10 में यहाँ पर क्या है कुल कितनी शून्य बनेगी। अब देखा 10 की पावर जितनी है उतनी शून्य वह दे देगा, जैसे 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब 1 शून्य देगा यहाँ पर 1।
एक शून्य दे देगा। फिर प्लस 10 की पावर 2 मतलब 2 शून्य देगा यहाँ पर। 10 की पावर 3 मतलब 3 शून्य। 10 की पावर 4 मतलब 4 शून्य। ठीक है, जितनी पावर है 10 की उतनी शून्य। इस प्रकार डॉट डॉट 10 की पावर 10 तो यहाँ पर 10 शून्य देगा। यानी कहने का मतलब ये कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का प्लस कर दो तो कुल शून्य कितनी बनेंगी, वो आ जाएंगी। और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का प्लस करना वो हमको यहाँ पर आता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। एल लास्ट नंबर होता है, a पहला नंबर होता है। ठीक है, तो n तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या, तो 10 संख्या। ठीक है, तो n का मान 10 हो गया बटे में 2। a मतलब पहला नंबर 1 है, लास्ट नंबर 10 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 10। 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 से काटा 5। ठीक है, अब 5 गुणा 10 और 11 तो 11 गुणा 5 यानी 11 5 55। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो 55 हमारा आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, 55 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ा देते हैं, देखें क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो, मतलब इनमें क्या है कुल कितनी शून्य होंगी। क्या दिया है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, मतलब 10 की पावर 10, 15 की पावर 15 जी बनेगी। अब इसमें क्या है 5 5 के कितने है, 5 की पावर 5 है, मतलब 5 5 के 5 है तो 5 शून्य देगा जी, क्योंकि जितने 5 के हैं उतनी जीरो। सम संख्या तो इसमें बहुत सी हैं, जैसे 4 की पावर भी है, 6 की पावर है, तो सम संख्या तो बहुत हैं। हमको यहाँ पर क्या देखना है कि 5 के कितने गुणनखंड में हैं, तो 5 की पावर 5 तो 5 तो यही हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे क्या आएगा, 10 की पावर 10 आएंगे तो 10 वो हो जाएंगे यहाँ पर। 15 की पावर 15 आएंगे तो 15 वो हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 20 की पावर 20 आएंगे तो 20 शून्य को दे देगा यहाँ पर, 20 की पावर 20। 25 की पावर 25 आएंगे तो 25 की पावर 25 मतलब यहाँ पर जी 25 25 दो बार देगा, क्योंकि 25 में 5 5 के 2 बार आते हैं। 5 5 के 25 का फैक्टर हम करते हैं तो 25 में 5 5 के यदि देखें तो 5 5 के 2 फैक्टर इसमें बनते, तो 5 25 बार तो 50 दे देंगे, मतलब 25 25। फिर 30 की पावर 30 तो इसका मतलब 30 शून्य यहाँ पर देगा। फिर 35 की पावर 35 तो इसका मतलब 35 में भी 5 5 के 35 बन जाएंगे तो 35 शून्य दे देगा। 40 की पावर 40 तो 40 में 5 5 के 40 बार हो जाएंगे तो 40 शून्य दे देगा। और इसी प्रकार 45 की पावर 45 तो 45 शून्य ये देगा। ठीक है, और इस प्रकार क्या है 5 10 15 20 25 25 और 30 35 40 और 45 को प्लस करोगे तो हमारा मिलेगा कितना, 250। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, 250 बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है, देखें अगला है 3200 गुणा 1000 गुणा 40,000 गुणा 32,000 गुणा 15,000 में कुल कितनी शून्य बनेंगी यदि गुणा करते हैं। तो इसमें यहाँ पर पहले तो जो शून्य गिन लो, 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, तो 15 शून्य तो जी है ही, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 15 तो यहाँ नहीं है। दूसरा यहाँ पर इसमें 5 का जैसे 15,000 है तो इसमें 15 में 1 5 का यहाँ पर है और सम संख्या तो इधर कई है, तो 1 5 का यहाँ पर 5 का 1 है, 5 थी 15 तो फैक्टर में 1 5 का आ रहा है तो 1 शून्य यहाँ पर दे देगा। इसका मतलब 15 और 1 16, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या 16 होगी। ठीक है, देखें यहाँ पर तो क्या दिया, फाइंड नंबर ऑफ जीरो, इसमें कितनी जीरो होंगी, तो 5 5 के कितने 7 हैं, 5 की पावर 7 मतलब 7 है तो 7 शून्य तो यही देगा। और 10 की पावर यहाँ पर क्या 4 है तो 4 शून्य देगा यहाँ पर, तो 7 प्लस 4। ठीक है, 7 और 4 यानी कि 11 शून्य, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या 11 बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो 11 शून्य अपना आंसर इसका हो जाएगा। देखें क्या दिया है,
3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 19 में कितनी शून्य होंगी, ठीक है, के अंत में। तो इसका सॉल्यूशन करें, कैलकुलेशन करें तो अंत में शून्यों की संख्या। तो इसमें जब बीच आधार समान हो और बीच में यदि प्लस या माइनस दिया है तो वहां पर कॉमन लेते हैं। तो 3 की पावर और इधर 2 की पावर कॉमन आएगा। तो 3 की पावर कॉमन लेंगे तो 3 की पावर क्या है 123, 122 और 121, मतलब 121 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और 121 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 की पावर 2, मतलब कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बचेगा, माइनस 3 की पावर 1 मतलब 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस 3 की पावर 0 मतलब यहाँ पर 1 आया, क्योंकि किसी की भी पावर 0 यानी कि उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर इंटू फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 की पावर कॉमन आ रहा है तो 2 की पावर कितना 119 कॉमन आ जाएगा। छोटा पावर जो होता है वो कॉमन में आता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर 121 में से 2 की पावर 119 निकल गए, मतलब 2 की पावर 2 बचा, यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। माइनस 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। और माइनस 2 की पावर 0 मतलब कि 1, ठीक है। तो इस प्रकार अपना क्या बना 3 की पावर 121 और यहाँ पर 9 में से 3 और 1 4 कम करेंगे तो 5 बच जाएंगे, तो यहाँ पर इंटू में 5, ठीक है। और इंटू 2 की पावर कितनी 119 और इंटू में, तो यहाँ पर देखेंगे इंटू में 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो इसमें देखें 5 5 के कितने हैं 1 5 का है और सम संख्या तो 119 है, तो सम संख्या तो काफी है, तो 5 के कितने हैं 1 है, तो 1 5 का है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनेगी 1 शून्य बनेगी। लास्ट में इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में 1 शून्य निकल कर इसमें आएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नोट कर लें इसको। देखें क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 300 फैक्टोरियल। 300 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं उसका घटते क्रम में लिख देते हैं। जैसे क्या है, मान के चलें फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, तो फैक्टोरियल n का मतलब n फिर इंटू में n-1 फिर इंटू में n-2 फिर इंटू में डॉट डॉट, इस प्रकार घटते चले जाएंगे और जब तक घटते चले जाएंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे 300 है तो 300 को कैसे लिखोगे 300 इंटू में फिर 1 कम करेंगे तो 299, फिर 1 कम करेंगे यहाँ पर तो 298, फिर 1 कम करेंगे तो 297, इस प्रकार डॉट डॉट कम होते चले जाएंगे तो लास्ट में कितना 2 और 1 ये अपना बचेगा। मतलब ये है कि 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं का गुणा है और 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं का गुणा करें तो अंत में शून्यों की संख्या, तो इसमें तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लास्ट वाला नंबर पकड़ लें यहाँ पर और उसमें यहाँ पर 5 का भाग दे के हम उसको सॉल्व कर देंगे। मतलब 300 है तो 300 लिखा, ठीक है, 300 लिखा। अब 300 में पहले हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, तो 300 में 5 का भाग दो, 300 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। 5 से 300 काटेंगे तो 5 6 30 और 0, फिर कितने आए 60 आए। फिर 60 में फिर दोबारा 5 का भाग देंगे तो 60 में किसका भाग देंगे 5 का, भागित कितना 5, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 से 60 में भाग देंगे तो कितने 12, फिर जो आया उसमें दोबारा 5 से भाग दो, मतलब 12 में फिर 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 से 12 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। अब 2 में भाग नहीं जाएगा 5 का, तो इनको प्लस कर लो, तो 60 प्लस 12 72 प्लस 2 यानी 74 यानी 74।
तो 74 हमारा आंसर इसमें आ गया। यानी 300 के फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, तो 74 है, क्योंकि 300 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं का गुणा करें तो अंत में शून्यों की संख्या। ठीक है, किसी का भी अपन को यहाँ पर निकाल लो यहाँ पर। ठीक है।